वेलकम बैक वंस अगेन इन संजय स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज हम बात करेंगे वांटेड की। वांटेड का मतलब गुंडा गद्दार होता है, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं ये वांटेड है, यानी कि एक मॉडल वर्ब है जिसका हम यूज करेंगे अपने बोलचाल में, अपने इंग्लिश की बोलचाल में। तो कैसे यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, देखिए इस वीडियो में पूरे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर की। जैसे कि नाम में आपको पता है कि वांटेड, और इसके आगे हम लगा देंगे टू, क्योंकि इसके बाद में हमें एक और काम करना है। वांटेड का मतलब तो होता है चाहता था, लेकिन क्या चाहता था? किसी काम को करना चाहता था। कैसे? इस एक लाइन को ध्यान से देखिए कि किसी काम को करना चाहते थे। जैसे कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, मैं एक नया मोबाइल खरीदना चाहता था, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था, या फिर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। पास्ट में किसी काम को हम करना चाहते थे। उसी सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश में किस तरह से बनेगा। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा कि किसी काम को करना चाहते थे, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे को इंग्लिश में आई, तुमको यू, हमको बोलेंगे वी, वह लड़का होगा तो ही, और लड़की होगी तो शी, वे को बोलेंगे दे। ये तो है हमारे सारे सब्जेक्ट। अब बात करते हैं वांटेड टू के। सब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे वांटेड टू, जो कि मेन चीज हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, हिंदी के लास्ट में चाहता था आता है, तो वहां पे आप क्या करोगे? वांटेड टू का यूज करोगे। तो वांटेड टू, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सी बात है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वर्ब तो आपको पता, आना तो काम, जाना तो गो, खोना तो लॉस्ट, और सोना तो स्लीप। ये होती है वर्ब। इस वर्ब के पेज को देखिए, इसमें आपको सारी की सारी वो वाली वर्ब मिलेगी जो आप अपनी डेली लाइफ में बोलचाल में यूज करते हो। ठीक है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रीड कीजिए, स्टडी कीजिए, सारी की सारी वर्ब आपको याद हो जाएंगे। तो हाँ, वर्ब की बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का ये मतलब होता है जो सेंटेंस के लास्ट में बचता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कैसे? सब्जेक्ट, वांटेड टू और वर्ब को निकालने के बाद में जो बच जाता है उसे बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? मैं चाहता था के लिए हम क्या यूज करेंगे? वांटेड टू। तो आई वांटेड टू, सीखने के लिए क्या यूज करेंगे भाई? लर्न। तो आई वांटेड टू लर्न, क्या सीखना चाहता था? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी किस में चले जाएगा? हमारे ऑब्जेक्ट में चले जाएगा। तो मेरा पूरा सेंटेंस क्या बन गया कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, यानी कि आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। सिंपल सा सेंटेंस बन गया। अच्छा, मैं मोबाइल खरीदना चाहता था, तो आई वांटेड टू परचेस अ मोबाइल। मैं बाइक खरीदना चाहता था, तो आई वांटेड टू परचेस अ बाइक। मैं मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता था, नहीं मना पाया। आई वांटेड टू सेलिब्रेट माय बर्थडे विद पॉम्प एंड शो। धूमधाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विद पॉम्प एंड शो। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। यदि हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नोट लगाएंगे, लेकिन नोट कहाँ लगाएंगे ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए जरा ध्यान से कि किसी काम को नहीं करना चाहते थे। देखो, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता था, उसके बाद भी तुमने मुझे बार बार कॉल किया है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर लिखेंगे डिड नॉट। देखो, जैसे प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ा होगा तो वहां पे हमने डू नॉट लिखा था। ठीक है, आपने वांट टू पढ़ा होगा तो वहां पे डू नॉट वांट लिखा था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिड नॉट वांट टू, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड नॉट, फिर लिखेंगे वांट टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था, तो आई डिड नॉट वांट टू मीट यू। मैं मोबाइल नहीं खरीदना चाहता था, है ना, जबरदस्ती खरीदना पड़ा। ठीक है, किसी को देना था इसलिए। तो आई डिड नॉट वांट टू परचेस अ मोबाइल। मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता था, जबरदस्ती इंग्लिश सिखाई गई। देखो, आई डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। देखो, ये तो बहुत अच्छी चीज है। यदि आप नहीं सीखना चाहते थे और जबरदस्ती कोई सिखा दे, तो यानी कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब कोई चीज हम नहीं करना चाहते थे और अचानक से हो जाती है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही कहीं ना कहीं। तो मैं देखो अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता था, तो आई डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश, यानी कि डिड और नॉट के मिला के हम क्या बनाएंगे? डिडंट। तो कैसे बनाओगे कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था, तो आई डिडंट वांट टू मीट यू। मैं हॉरर मूवी नहीं देखना चाहता था, है ना, जबरदस्ती मुझे दोस्तों ने दिखाई और रात में डरावने सपने आए, बीमार हो गया मैं, तो आई डिडंट वांट टू वॉच हॉरर मूवी। नेगेटिव खत्म। बात करते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन पूछने की। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्या तुम यहाँ आना चाहते थे? देखो, तुम्हें ऐसा तो नहीं कि पकड़ के लाया जबरदस्ती, तुम खुद भी आना चाहते थे ना जब भी आए इधर। तो कैसे पूछेंगे? स्ट्रक्चर का देखेंगे सबसे पहले। तो क्या किसी काम को करना चाहते थे? क्या तुम यहाँ आना चाहते थे? स्ट्रक्चर इंग्लिश में सबसे पहले लिखेंगे हम डिड, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में वांट टू। पहले वांटेड था, लेकिन डिड के आने की वजह से क्या हो गया? वांटेड वांटेड टू बन गया। क्यों? क्योंकि डिड इज ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म।
और वांटेड भी सेकेंड फॉर्म होती है, तो दोनों जगह सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते। तो जब डिड आएगा वहां पर आप क्या यूज करोगे, वांट टू सिर्फ। तो डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट वांट टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, क्या तुम यहाँ आना चाहते थे, तो डिड यू वांट टू कम हियर। क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते थे, तो डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते थे, तो डिड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम स्कूल जाना चाहते थे, डिड यू वांट टू गो टू स्कूल। ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। अच्छा, ये तो हमारा सिंपल। अगर हमें पूछना है WH वर्ड से, WH वर्ड क्या बात करें, तो WH व्हाट मीन्स क्या, WHEN व्हेन मीन्स कब, WHY व्हाई मीन्स क्यों, H और W हाउ मीन्स कैसे, है ना। उसके बाद में WHO हु मीन्स कौन। तो ये होते हैं WH वर्ड, और इनसे भी सेंटेंस बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो, तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहते थे। देखो, अब तुम 55 साल के हो चुके हो, अब तुम मुझे बता तुम क्या क्या करना चाहते थे, है ना। एक बूढ़े व्यक्ति के पास में बैठ के पूछ रहा हूँ उनसे कि देखो दादाजी, अब तो तुम्हारी जवानी ढल गई है, अब तो तुम बूढ़े हो चुके हो, लेकिन तुम जवानी में क्या करना चाहते थे। तो क्या करना चाहते थे, ये WH वर्ड से हुआ। तो WH वर्ड को अब क्या लगाएंगे उसके बाद में, यानी कि डिड के भी पहले तुम क्या करना चाहते थे, तो व्हाट डिड यू वांट टू डू इन योर लाइफ। तुम तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहते थे। अच्छा, तुम क्या खरीदना चाहते थे, व्हाट डिड यू वांट टू परचेस। अच्छा, तुम क्या बोलना चाहते थे, तो व्हाट डिड यू वांट टू स्पीक। तुम कहाँ जाना चाहते थे, अपने तुम पूरे जीवन काल में तुम कहीं जाना चाहते थे, तुम कहाँ जाना चाहते थे, गोवा, लखनऊ, पचमढ़ी, झारखंड, उत्तराखंड, कहाँ। तो वेयर डिड यू वांट टू गो इन योर लाइफ। अब तो कहीं नहीं जा सकते, तुम मुझे बता ही दो खाली तुम कहाँ जाना चाहते थे। तो वेयर डिड यू वांट टू गो। तुम किसके साथ रहना चाहते थे, कटरीना के साथ, नहीं, इंसानों की बात करें, यानी कि हम अपने फैमिली मेंबर की बात करें। तुम किसके साथ रहना चाहते थे, तो विद हुम। किसके साथ तुम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, विद हुम। तो विद हुम डिड यू वांट टू लिव। ये हुआ हमारा WH वर्ड। तो देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि हमने अफर्मेटिव की भी बात करी है, नेगेटिव की भी बात करी है, और WH से यानी कि क्वेश्चन की भी बात करी, किस तरह से क्वेश्चन पूछे। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और 2 से 3 बार बोलने की कोशिश करना है। ये एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और इंग्लिश सीखते रहिए।